जम्मू कश्मीर चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाली है, लेकिन इस सब के बीच में उमर अब्दुल्ला ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो बीजेपी एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बना लेगी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद जी। आशीष जी, जरूरत पड़ेगी तो फिर से महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने विकास कार्यों के दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। जनता हमें आशीर्वाद देगी तो हम सरकार चलाएंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब कब से भविष्यवक्ता हो गए, कोई पत्री वत्री देखने का शौक चराया है, क्योंकि हाँ, चुनाव हारने के बाद समय बहुत है, तो शायद एस्ट्रोलॉजी को भी उन्होंने अपना पेशा बनाया होगा या शौक बनाया होगा। इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हम 370 लाने का सपना देखने वाले किसी भी दल को रोकने के लिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता देश में कहीं भी है, हम ये नहीं होने। लेकिन उन्होंने जो है उदाहरण दिया है कि पिछले जो है जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान भी, उससे पहले पीडीपी के साथ में बहुत मतभेद थे, बाद में सरकार बनाई मिल करके। देखिए, हमारा कोई प्रीपोल अलायंस नहीं था। संजोग की बात थी कि इस प्रकार का मैंडेट आया। इट वॉज सच ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट। तो जहां उस समय देश में जम्मू कश्मीर को नए भारत के साथ कदमताल करने के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मजबूत करते हुए चलना ही था। तो उस समय देश की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने जो हालात हमारे समक्ष रखे थे, हमारी पार्टी ने वो उसी का उदाहरण ये अभी भी दे रहा है कि बाद में, चुनाव के बाद में फिर ऐसे ही हो सकता है। मैंने आपसे कहा, चुनाव हारने के बाद अब्दुल्ला साहब को शायद एस्ट्रोलॉजी का शौक चल रहा है, कर लेने। तो आप कह रहे हैं कि वो चीज़ मुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों के दम पर जम्मू और कश्मीर को IIT, IIM, एम्स, जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने के एजेंडे के साथ काम कर रही है। आज जवाब देने की ज़रूरत उमर अब्दुल्ला जी को ये है कि अभी वो जिस दल के साथ खड़े हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, वो बार बार संविधान, उमर अब्दुल्ला जी जिसके साथ खड़े हैं, होना चाह रहे हैं, वो संविधान की किताब लेकर चलते हैं। और संविधान की किताब में धारा 370 नहीं है। संविधान की किताब में दलित भाइयों और बहनों के लिए, ट्राइबल्स के लिए आरक्षण है। तो क्या उन्होंने राहुल गांधी से ये सहमति प्राप्त कर ली है कि वो और राहुल गांधी मिलकर जम्मू कश्मीर के SC, ST, OBCs के हिस्से के आरक्षण को ख़त्म कर देंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर को फिर आतंक की आग में झोंकेंगे? आज वो इसका जवाब दे। वो आज विमर्श भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने ये भी पूछा बीजेपी से कि क्या घाटी में सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी अभी चुनाव हार कर आए हैं। उमर अब्दुल्ला जी अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए बहुत सारे सेफ हेवन्स ढूंढ रहे हैं। हमारी रणनीति क्या होगी, हमारी चुनाव समिति, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे नेता बताएंगे। अगर मैं आज आपसे ये पूछने लगूं, उमर अब्दुल्ला जी बताएंगे 43 सीटों पे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे क्या? हम तो प्रेमनाथ डोगरा जी हर बार चुनाव हारते थे, हम वहाँ से चल के आने वाले दल हैं। वो बताएं इस बात को, क्यों हमसे कम वोट उनको मिले DDC चुनाव में। इसलिए ये सब बेमानी बात है, नैरेटिव को भटकाने के लिए है। नैरेटिव आज है भारत के हर राज्य की तरह जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट करे, रेल, बस, पुल, सड़क, विकास के कार्य, गांव-गांव में सिक्योरिटी, ये उपलब्ध कराने की बात है। जिस प्रकार से वे बात करते हैं हरि पर्वत और शंकराचार्य पर्वत के बदलने की, तो जो जम्मू में इतनी बड़ी तादाद में हिंदू समाज है, क्या वो फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी के साथ अपने को सेफ महसूस करेगा? ये इस बात का जवाब दे। हमने तो सबका साथ सबका विकास के चलते श्रीनगर में भी मकान देने में, सिलेंडर देने में, हर घर जल देने में भेदभाव नहीं किया, मगर हमारे कल्चरल, हमारी सांस्कृतिक, हमारी परंपराओं को जिस प्रकार से चुनौती देकर वो हिंदू समाज को एक बहुसंख्यक समाज के सामने
एक खतरे में डाल रहे हैं, इसका जवाब उनको देना, इस नैरेटिव से बचने के लिए वाहियात इसी सवाल। इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि कांग्रेस के साथ में अभी जो है सीटों को लेकर के समझौता कुछ सीटों को लेकर के फंसा हुआ है उनका। देखिए, ये उनके अंदरूनी मामले वे बेहतर जाने। लेकिन सब 3 परिवारों की सत्ता की लड़ाई है, गांधी, मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार की सत्ता की लड़ाई है। ये जब पाकिस्तान से बात करने की बात कर सकते हैं, अभी संविधान की किताब लेकर चलते हैं और संविधान के खिलाफ जाने की बात कर सकते हैं, तो इसका क्या जवाब दें? यानी साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि जम्मू कश्मीर चुनाव ओमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच यानी कि राहुल गांधी की पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ है उसकी के ऊपर से सीधे तौर पर निशाना साध रही है बीजेपी। उनका यही कहना है कि ये लोग जो संविधान के खिलाफ बात करते हैं और अब उन्हीं के साथ में राहुल गांधी हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। और क्या जिस संविधान में अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र नहीं है, क्या ओमर अब्दुल्ला उस पार्टी के साथ में हाथ मिलाएंगे और राहुल गांधी संविधान का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? इस तरीके के कई तरह के सवाल उठा रही है बीजेपी। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.